हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके आज प्रश्नों की संख्या रखी गई है आपकी 75। काफ़ी अच्छे आपके प्रश्न हैं और हर बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और चलते स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। समय आपको पता है कि समय आपका होता है 8:30 बजे, ठीक है। डेली आपको 8:30 बजे, रात 8:30 बजे टेस्ट होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। वन का जवाब दीजिएगा। यहां पर पूछा गया है भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। चलिए वन का जवाब यहाँ पर सभी का जवाब आ रहा है, सही आ रहा है। और जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी। यहाँ पर आपका भास हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, इनमें से कौन सा भावाचक संज्ञा है। कौन सा भावाचक संज्ञा दिया है, अर्थात भाव को दर्शा रहा है कौन सा। तो जवाब यहाँ पर आपका आ रहा है, चलिए तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए खुश रहिए खुश रहिए। चलिए तो यहाँ पर आपका दिया है भाववाचक कौन सा, आपका बचपन हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर बचपन बनेगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किन्निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। यहाँ पर 3 का जवाब दीजिएगा। ये काफी अच्छा आपका प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है निजवाचक। चलिए और जवाब यहाँ पर आ रहे हैं 3 का, किसी का ए आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, चलिए किसी किसी का डी भी आया है। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, आपका डी। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया निज मतलब आपका होता है, निज वाले में सिर्फ और सिर्फ आपको आप ही शब्द का प्रयोग होगा और कुछ शब्द का प्रयोग नहीं होता है। क्या प्रयोग होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा, आप शब्द का ही प्रयोग होगा और किसी का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर निजी पुस्तक मतलब यहाँ पर ये मत समझिए कि निजी बोल दिया है तो हम तुक्का मार दे, निजीवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखेगा कि आप भला तो जग भला, ये अपने खुद के लिए बोला जाता है कि अगर आप खुद अच्छे हैं तो पूरा देश अच्छा होगा, है ना, दूसरे की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर याद रखिए 3 का ऑप्शन आपका डी बनेगा, आप भला तो जग भला, ठीक है ना। ए वाले में जवाब मत लगाइएगा, ये सिर्फ घुमाने के लिए आपको दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि शिव का विशेषण क्या होता है। 4 नंबर दीजिएगा। शिव का विशेषण क्या बनता है, शिव का विशेषण क्या बनता है। तो यहाँ पर जवाब आपका 4 का सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, सैव हो जाएगा, ठीक है, सैव बनता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वह घर पहुंच गया। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पूछा गया है पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर देखो पहुंच गया पूछा गया है, पहुंच गया क्या दिया है, पहुंच गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, पॉइंट क्या दिख रहा है, यहाँ पर पहुंचना भी क्रिया है और आपकी यहाँ पर गया भी क्रिया है। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं 2 क्रियाएं हैं जो कि कह सकते हैं यहाँ पर कौन सी, संयुक्त क्रिया का है। ऑप्शन सी बनेगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा, ठीक है, संयुक्त क्रिया आपकी हो जाएगी। अगला प्रश्न आपका है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, यहाँ पर जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे। तो यहाँ पर 6 का ऑप्शन जवाब आ रहे हैं और ऑप्शन राइट अप का यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके 6 भेद होते हैं जो कि आपके भूतकाल के होते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए राधे राधे मंजू जी, राधे राधे। चलिए और यहाँ पर 7 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। याद रखिए कवि का कवित्री इस प्रकार से होता है, कवइत्री इस प्रकार से, बी आपका जवाब यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। सिंपल सा जवाब है, अपादान में हमेशा आपको पॉइंट समझ में आता है कि से शब्द जो लगा होता है वो भी अलग की इंगित करता है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, 8 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका अपादान आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अगला दिया है पवन का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। पवन का संधिविच्छेद बताना है और पवन का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पो धन अन हो जाएगा, यहाँ पर पवन हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि आपके अयादी संधि में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न से पूछा गया है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथा शब्द आपको लगा है और इसी से आपको पता चल गया यही आपका मेन है, यही आपका अव्यय है, अर्थात आपका जवाब जो हो जाएगा आपका यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ए नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न से पूछा गया है, कह रहा है आपसे इनमें से कौन छायावादी कवि हैं।
सिंपल सा जवाब है आपका, हरा भरा क्वेश्चन है और हमेशा से पूछा जाता है कि जो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं वो आपके छायावादी कवि है। ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, डी से हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपके दिमाग में आता है कौन सा, दिनकर जी, है ना, तो दिनकर जी नहीं है भाई, ठीक है, ये आपके आधुनिक युग में आते हैं, ये आपके छायावादी युग के आपके जयशंकर प्रसाद हैं। अगला दिया है कि कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था। कविता में मुक्त छंद का जो प्रयोग आरंभ किया था किसने किया था। यहां पर 12 का ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या बनेगा, तो जवाब हो जाए ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर निराला जी, अर्थात कह सकते हैं कि आपकी कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन पर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा आपकी कौन सी है, तो याद रखिए इन्होंने अपने काव्य भाषा को खड़ी बोली के रूप में प्रयोग किया है। तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, खड़ी बोली हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें आपका कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें से कह सकते हैं कि इसका आशय होता है कि आस्था रूपी दीपक जलाने के लिए बोला गया है, ठीक है, जलाते रहिए और युगों युगों तक अपने प्रकाश को फैलाते रहिएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं वीरा का भी है और आपके रहस्यमय बात किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसका स्क्रीनशॉट हमने टेलीग्राम पे भेज दिया है, पूरी तरीके से डिस्क्राइब कैसे होगा, ठीक है। अगला है हिमाद्री तुंग भृंग से क्या है। अगर आपने अलंकार वाला वीडियो भी देखा है, रस वाला भी देखा है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि हिमाद्री तुंग भृंग से जो आपका आशय होता है ये आपका होता है क्या, तो आपका प्रयाण गीत से होता है। इसका जवाब आपका सी हो जाएगा, प्रयाण गीत होता है, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला दिया है ऊषा कविता में किसका शब्द चित्र है। अर्थात जो ऊषा है क्या, ऊषा आपका है क्या, मानव है, दानव है, प्रकृति है, पशु पक्षी है। तो जवाब यहाँ पर 16 का जवाब क्या बनेगा भाई, तो 16 का ऑप्शन सी बन जाएगा कि ऊषा जो आपका है एक प्रकृति है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किस कविता की पंक्ति है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये पंक्ति जो आपकी है किसकी है, ये पंक्ति है आपके गीत फरोश की है। ऑप्शन डी बनेगा, गीत फरोश हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है। जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है, 18 का जवाब दीजिएगा। और जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी, ये आपके है दिनकर जी की रचना है। याद रखिएगा कि जनतंत्र का जन्म जो आपका है किसके है, दिनकर जी की कवि है। ऑप्शन पर आपका मतलब रचना है, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि इनमें से कौन आंचलिक कथाकार हैं। कौन आपके ऐसे कथाकार पूछा गया है जो आपके आंचलिक कथाकार हैं। और आप सिंपल सी बात है कि आंचलिक आपके हैं आपके रेणु, जो कि आपके जवाब हो जाएगा डी, फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक कथाकार कहा भी जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं। अलगू चौधरी और आपके यहाँ पर जुम्मन शेख, ये जो आपके किस कहानी के पात्र हैं, 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपके पंच परमेश्वर के हैं, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुगपूर्ण जीवन अच्छी है, इस कहानी के पात्र का कथन बताना है। यहाँ पर 21 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। ये आपके मधुआ एक आपके कह सकते हैं कहानी है, ठीक है ना। किस कहानी के पात्र का कथन है, तो आपके मधुआ का है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। नया प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और इसके चेक कर लीजिएगा आप गूगल में या कह सकते हैं आप नेट में, ठीक है। और यूट्यूब में डालिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब उसकी कहानी मिल जाएगी, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगला दिया है इनमें से कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है। इनमें से कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है। चरित्र प्रधान जो आपकी है वो आपकी कौन सी, तो सुभान खां की है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, सुभान खां की जो कहानी है वो आपकी चरित्र प्रधान है। ऑप्शन पर आपका बी सही हो जाएगा। अगला दिया है दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है। दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है। यहाँ पर 23 का जवाब क्या बनेगा, और 23 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका सी, या आपके कमलेश्वर की है। ऑप्शन सी बनेगा, कमलेश्वर हो जाएगा। अगला दिया गया है कह रहा आपसे भारत विभान और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है।
भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित जो आपकी कहानी है, इस कहानी का नाम है आपका मलबे का मालिक। ठीक है, 24 का ऑप्शन डी बनेगा, मलबे का मालिक हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, मलबे का मालिक हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र हुआ है। एक कहानी है आपकी वापसी, और वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र हुआ है। तो इस कहानी में जो आपके थे अगाजा, ठीक है, अजाधर, ठीक है, अजाधर बाबू का यहाँ पर जिक्र हुआ है। नए क्वेश्चन थे, इन प्रश्नों को पढ़िएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि कहावत आपकी जो पूछा गया है कि कौन सी कहावत आपकी प्रचलित है। चलिए यहाँ पर 1 का जवाब दीजिएगा। और चलिए यहाँ पर देखो भाई, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, काफ़ी लोग जुड़े हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं किए, साथ में कह सकते हैं देखो नोटिफिकेशन भी नहीं गया है, तो कुछ लोग यहाँ पर जुड़ नहीं पाए हैं, है ना, नोटिफिकेशन की वजह से। क्योंकि जब नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो बच्चों को बिना निमंत्रण के वो आपके आते नहीं हैं। जब निमंत्रण मिल जाता है तभी वो आपके आते हैं, क्योंकि उनको कह सकते हैं कि पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है, ना कि उनके अंदर जुनून है। इसी से पता चलता है कि बच्चों के अंदर जुनून कितना है जॉब पाने की या बतासे बेचने की। चलिए, तो यहाँ पर आपका देख लीजिए, इसका जवाब जो आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका 1 का। देखिए, असरफियाँ लूटी कोयले वहाँ छोड़े, ऐसा नहीं होता है, यह होता है असरफियों में लूट कोयलों में मुहर, अर्थात यहाँ पर आपका बी वाला का होता है असरफियों में लूट कोयलों में मुहर। यह आपका जवाब आपका सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है जाके पाँव ना फटी बिवाई सो जाने क्या पीर पर आई। क्या ये जवाब आपका होता है, क्या इस प्रकार से इसे बोला जाता है, किस प्रकार से बोलते हैं। जिसके पाँव फटती हैं बिवाई वही जानता है, क्या बोलेंगे। तो पहला ही जवाब आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि जाके पाँव ना फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई, है ना। जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है प्रश्न संख्या आपका 3 से 7 आपका दिया गया है, लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या बनता है। अधजल गगरी छलकत जाए आपको बताना है, सही जवाब का क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका अधजल गगरी छलकत जाए, 3 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, कम जानने वाले, हाँ ऑप्शन बी, कम जानने वाला अधिक बकवास करता है, ऑप्शन पर आपका बी सही हो जाएगा। अगला दिया है ऊंट के मुंह में जीरा, मोहरे का अर्थ क्या बनेगा। ऊंट के मुंह में जीरा, मोहरे का अर्थ क्या बनेगा। तो आवश्यकता से बहुत कम प्राप्ति, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, आवश्यकता से प्राप्ति का जो कम, बहुत कम प्राप्ति। चलिए, अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सांझे की हांडी चौराहा में फूटे। सांझे की हांडी चौराहे में फूटे। आप देखते हैं कि कोई भी साझे की चीज होती है वो अच्छी नहीं होती है, अपनी चीज होती है वो आपकी अच्छी होती है। चलिए, तो यहां पर आपका 5 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, साझे का काम कभी अच्छा नहीं होता है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है मान ना मान मैं तेरा मेहमान, 6 नंबर। चलिए, जवाब क्या बनेगा। तो 6 का ऑप्शन डी बनेगा कि किसी के ऊपर जबरदस्ती बोझ बनाना, ठीक है, ऑप्शन डी, किसी के ऊपर जबरदस्ती बोझ बनाना, यह आपका होता है ऑप्शन आपका डी। अगला दिया गया है कि तेवे तेवे तेते पांव पसारिए जेती लंबी शोर। तेते पांव पसारिए जेती लंबी शोर, अर्थात कह सकते हैं उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितना आपके अंदर क्षमता हो, है ना। तो अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी, कि अपनी सामर्थ्य के भीतर ही काम करना चाहिए, इससे ज्यादा आपका नहीं करना चाहिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखो हमें थोड़ा सा आज जुखाम उखाम है ना। कल शादी वादी में क्या हुआ कि ज़्यादा वो क्या होता है, वास वगैरह लग गई, तो इस वजह जगना, जब जगह ज़्यादा होता है ना, पूरी रात जगते रहे, इस वजह से थोड़ा सा सर्दी जैसी हो गई है। चलिए, अंगूठा बताइए, यहाँ पर बताया है अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ बताइए। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ बताना है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, किसी बात के लिए इनकार कर देना, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अर्थात आपका 9 का जवाब क्या बनेगा। तो 9 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा, आत्म प्रशंसा करना, मतलब खुद की प्रशंसा करना, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला दिया गया है आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखें चार होना, और आंखें चार होना मतलब क्या होता है। तो
तो 2 आंखें आपकी हैं, 2 आपके सामने वाले की हैं, तो 4 आंखें हो गई। कब? जब आप मिले होंगे तभी तो हो ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा आमने सामने होना, आंखें 4 होना। और अगले प्रश्न का आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एड़ी चोटी का पसीना एक करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब क्या होता है भाई? 11 नंबर जवाब देते रहिए, फटाफट जवाब देते रहिएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा मतलब धीमा ही रहेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, तो यहाँ पर एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब होता है क्या? तो अत्यधिक कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है दांत खट्टे करना, मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? 12 नंबर। तो दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ आपका बनता है क्या? तो आपका किसी को बुरी तरह से परास्त करना। ऑप्शन ए पर आपका ये हो जाएगा, किसी को बुरी तरह परास्त करना अर्थात दांत खट्टे करना। अगला दिया गया है कि प्यूं सो कहो संदेशड़ा, है भौरा के काग, सो धनी विरह जारी मुई, तो ही धुआं हम लाग, में कौन सा आपका रस है? यहां पर रस पूछा गया है। यहां पर आपका रस कौन हो जाएगा? यहां पर एक शब्द छुपा है विराह, विराह शब्द दिया है। यहां पर वियोग श्रृंगार आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वियोग श्रृंगार। अगला प्रश्न आपका दिया है कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, जीभे श्यार अति आनंद उर धावत। यहां पर रस पूछा गया है कि कोई डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी को श्यार वगैरह खींच खींच के खा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में क्या होता है? आपको घिन आती है, अर्थात आप निकल रहे होंगे तो थूक देते हैं बगल को, है ना। अर्थात 14 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो कौन सा? बी। यहाँ पर आपका विभत्स रस होता है, जिसे हम लोग घृणा भी बोलते हैं, इसे घृणा भी बोलते हैं। इस प्रकार से बी हो जाएगा। अगला दिया है शब्द की जिस शक्ति से सांकेतिक कम अप्रसिद्ध या मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द की जिस शक्ति से संकेत भी मिल जाए, प्रसिद्धि भी मिल जाए, या मुख्य अर्थ का बोध हो जाए, मतलब मेन जो आपका अर्थ है वो आपको बता दिया जाए, इसका आपको पूछा गया है। तो आपका 15 का ऑप्शन आपका थोड़ा सा टफ हो सकता है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपका होता है अभिधा, इसे कहा जाता है, ठीक है, अभिधा कहा जाता है। यहां पर आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मृद मंगल मूला, सोई फल निधि सब सावन फूला। में पूछा गया है कि आपका छंद कौन सा है ना। तो छंद की अगर बात करते हैं तो आपको मात्रा लगाना आना चाहिए, और मात्रा लगाना अगर आ गया तो आसानी सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखो दिया है बिन, यहां पर सिंगल लगेगा, यहां पर सिंगल, यहां सिंगल सिंगल, और इसके बाद चंदी बिंदी में डबल, फिर सिंगल सिंगल डबल सिंगल सिंगल और डबल, और यहाँ पर देखो यहाँ पर ऐसी मात्रा आपकी होना चाहिए था, तो यहाँ पर डबल। तो इस हिसाब से जब जोड़ेंगे तो आपकी 16 मात्राएं आएंगी, और 16 मात्राएं जो आपकी होती है वो आपकी होती है चौपाई में होती हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर चौपाई, अरे चौपाई 2 दिया है क्या भाई? चलिए चौपाई भाई 2 दिया है, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर चौपाई लगाना है, ठीक है ना। क्या लगाना है? चौपाई लगाना है। बस ऑप्शन आपको 2 एक साथ आपको दे दिया है, चौपाई आपका यहाँ पर याद रखेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, इनमें से कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है? अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है। हमने अनुप्रास अलंकार में हमने बताया था कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। इन 5 भेदों में आपने 6 का अनुप्रास भी पढ़ा है, व्रत अनुप्रास भी पढ़ा है, लट अनुप्रास भी पढ़ा है, श्रुत्य अनुप्रास भी पढ़ा है ना। लेकिन आपने पुनरुक्त भाव ये आपने नहीं पढ़ा होगा। तो ऑप्शन कौन सा आपका? डी, ये आपका नहीं होता है, बिल्कुल सी, मतलब इजी क्वेश्चन है। अगला है हितोपदेश का शब्द का संधिविच्छेद बताइए। हितोपदेश दिया है, हितोपदेश मतलब कह सकते हैं इसे तोड़ेंगे तो जवाब क्या बनेगा? तो 1 पॉइंट आपके यहाँ पर ओ की मात्रा है, अर्थात ये आपकी गुण संधि है, और इसे तोड़ना शुरू कर देंगे तो आप लोग कहाँ पर पहुंच जाएंगे? तो तोड़ते तोड़ते आप पहुंचेंगे डी वाले में। हित धन आपका उपदेश हो जाएगा, जो कि आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है स्वादिष्ट शब्द में प्रत्यय बताइए। स्वादिष्ट शब्द दिया है, और स्वादिष्ट है तो भाई स्वादिष्ट है ना। तो यहाँ पर स्वाद और आपका इष्ट बनेगा, कौन सा? सी। स्वाद धन इष्ट बनेगा, अर्थात यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, प्रजापति शब्द का सही अर्थ बताइए। प्रजापति शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। 20 नंबर, 20 नंबर में आपका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर प्रजापति का मतलब आपका होता है क्या? तो ऑप्शन 20 का जवाब आपका बनेगा बी नंबर, ब्रह्मा होता है। क्या होता है? ब्रह्मा, अर्थात आपका भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है प्रजापति, ठीक है। और प्रजापति लोग बहुत जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पर, है ना। तो अपने आप को भगवान मत समझना, पढ़ाई करना पड़ेगा तभी जॉब मिलेगा। ये मत समझिए कि भगवान मतलब हो गया है, ठीक है। चलिए 21 नंबर, चाकू शब्द किस भाषा का है?
चाकू शब्द किस भाषा का है? 21 का जवाब दीजिएगा। तो चाकू जो आपका आया याद रखिएगा, यह आपकी तुर्की भाषा से आया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। ठीक है, तुर्की। अगला दिया गया है, कह रहा है मुद्रित वाक्यांक में भाव को आपको सही शब्द में व्यक्त करना है। यहाँ पर दिया है आगे की सोचकर काम करने वाला। आगे की सोचकर काम करने वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग अग्रसूची बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अग्रसूची बोल देते हैं। अग्रसूची बोल देते हैं, या जिसे हम लोग बोल देंगे दूरदर्शी, जो आगे की आप देखता है ना। तो अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर दूरदर्शी आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर आप अग्रगामी लगा दिया, अगर आप अग्रगामी लगा दिया गलती से, तो यहाँ पर गामी मतलब होता है क्या? गामी मतलब क्या होता है भाई? तो गामी मतलब होता है जो आगे को चलता है, मतलब आगे जो चलने वाला होता है उसे अग्रगामी कहते हैं। तो भाई यहाँ पर सोचने की बात की है, चलने की बात नहीं किया है ना। इस कारण से कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, दूरदर्शी। यहाँ पर आपका हो जाएगा दूरदर्शी, या इसे अग्रसूची बोलते हैं। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि आलोचना के योग्य यहाँ पर पूछा गया है 23 नंबर में। यहाँ पर आलोचना के योग जो आपका होता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आलोच्य बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए, कह रहा है जो व्याकरण को जानता है उसे क्या कहेंगे? जो व्याकरण को जानता है, और जो व्याकरण को जानता है उसे बोलते हैं व्याकरण। क्या बोलते हैं भाई? व्याकरण बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला दिया है शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार क्या बनता है? और शक्ति के अनुसार आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? 25 नंबर में ऑप्शन आपका बी। यहाँ पर यथाशक्ति होता है, जो कि अभी आपको देखने को मिला था, अव्ययी भाव समास आपको देखने को मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है सिर पर धारण करने योग्य। सिर पर धारण करने योग्य आपको बताना है। चलिए, तो कल के छोले पुलाव हजम नहीं हुए हमें, चलिए तभी जुकाम उखाम हो गई। अब दवा खाएंगे आज, है ना, एलर्जी वाली, तो ये थोड़ी जुकाम उखाम खत्म होगी। चलिए, सिर पर धारण करने योग्य जो होता है उसे क्या बोलते हैं? तो 26 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। जो सिर पर धारण करने योग्य होता है उसे हम लोग सिरोधार्य बोलते हैं। सिरोधार्य बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर 4 आपको विकल्प दिया गया है। कह रहा आपसे सही वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर आपकी कौन सी सही वर्तनी आपकी हो जाएगी? याद रखिएगा, यहाँ पर दिया गया है समचीन दिया है, समीचीन दिया है। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? तो थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपके लिए है। और 27 का ऑप्शन आपका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। यहाँ पर होता है समीचीन होता है। क्या होता है भाई? इसका जवाब जो आपका आएगा डी हो जाएगा, समीचीन होता है। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, बाद में नेट में सर्च करते रहिएगा, जवाब आपको यहाँ पर डी ही मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, संविधान दिया है संवैधानिक। संवैधानिक होता है ना, संवैधानिक होता है। संवैधानिक कौन सा? तो संवैधानिक। संवैधानिक देखिए ऑप्शन आपका बी, संवैधानिक। यहाँ पर आपका बी लिखा है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगला दिया गया है ऐतिहासिक। नहीं भाई, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। और ऐतिहासिक की अगर बात करते हैं तो जवाब कहाँ पर पहुंचेगा? जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी। यहाँ पर ऐतिहासिक इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बनेगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। अगला दिया गया है कुमाऊनी। कुमाऊनी आपने भाषा सुना है, कुमाऊनी गढ़वाली, है ना। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, जब लेट हो जाओ तभी जगो, तभी उठकर पढ़ाई करने लगो। चलिए, तो यहाँ पर कुमाऊनी जो लिखा जाएगा, जवाब कुछ लोगों के आ रहे हैं, और यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट का 30 का ऑप्शन। सभी के जवाब आ चुके हैं, अब आंसर बताने की जरूरत है। यहाँ पर कुमाऊनी जो आपका होगा इस प्रकार से लिखा जाएगा, कुमाऊनी इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है प्रेक्षागृह। प्रेक्षागृह किस प्रकार से लिखेंगे? 31 का जवाब दीजिएगा। और यहाँ पर जवाब 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, 31 का जवाब देखो किसी का नहीं आ रहा है, जब हम बोल देंगे तब फटाफट सभी के जवाब आ जाएंगे। चलिए, 30 है, 30 देते रहो। चलिए, यहाँ पर आपका जवाब 31 का है, आपका कौन सा है? तो 31 का ऑप्शन राइट आपका, जिसका जवाब यहाँ पर कौन सा आया है? यहाँ पर सी वाला। यहाँ पर अच्छा प्रेक्षागृह दिया है, प्रेक्षागृह दिया है। अच्छा, प्रेक्षागृह दिया है कौन सा? ये वाला प्रेक्षागृह जो आपका दिया है इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ये आपका हो जाएगा, प्रेक्षागृह आपका हो जाएगा। ठीक है, वह परीक्षागृह नहीं दिया, प्रेक्षागृह दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर शशांक का पर्यायवाची है। शशांक का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका जवाब कब बनेगा? 32 नंबर में। और 32 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, शशांक का पर्यायवाची होता है चंद्रमा, या हम लोग कह सकते हैं सोम भी बोल सकते हैं, है ना। चंद्रमा बोल सकते हैं, या तो सोम बोल सकते हैं, या शशांक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है,
कह रहा आपसे यहाँ पर कि नियति का पर्यायवाची बताइए। अगर आपकी नियत ही अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, और नियत ही खराब तो सब कुछ खराब। यहाँ पर नियत का पर्यायवाची पूछा है, और नियत का मतलब आपका होता है भाग्य, नियत का मतलब होता है किस्मत, और नियत का मतलब होता है दानी, और नियत का मतलब होता है विधि। अर्थात यहाँ पर जो आपका 33 का ऑप्शन आएगा वो आपका सी में आएगा। यहाँ पर होता है भवितव्यता, ठीक है, भवितव्यता इसे बोलते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है रजनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। रजनी का पर्यायवाची क्या होता है भाई, तो रजनी का पर्यायवाची होता है विभावरी होता है। आपका यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा विभावरी हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर आपको विलोम शब्द पूछा गया है कि अंतरंग का विलोम क्या बनता है। अंतरंग का विलोम जो बनता है क्या बनता है, यहाँ पर 35 नंबर जवाब देना है। अंतरंग का विलोम जो बनता है क्या बनता है, तो बहिरंग बनेगा, जो कि ऑप्शन आपको बी लिखाया गया है। सिंपल सी जवाब है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर उदात्त का विलोम क्या बनता है। उदात्त का विलोम जो बनता है क्या बनता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी। यहाँ पर आपका उदात्त का बनता है अनुदात्त बनता है, डी नंबर हो जाएगा, अनुदात्त हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। संचारी भावों की संख्या जो आपकी होती है वो आपकी कितनी होती है, तो भाई सिंपल सी जवाब है कि 33 होती है। और आषाढ़ सावन भादों ये हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 33 हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला है भोजपुरी है हिंदी की एक। तो भाई भोजपुरी जो आपकी वो क्या है, तो आपकी ये बोली है। भोजपुरी क्या है, ये आपकी बोली है। तो जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बोली हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा भाई, तो आपका बोली हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर किसी का जवाब आ रहा है 36 नंबर में, किसी का कह रहे हैं कि उदात्त का विलोम दूसरा कुछ होता है ना। 36 का गलत है सर आपका। अच्छा, तो फिरोज शाह आलम, फिरोज शाह जरा नेट में चेक करिए जल्दी से, और इसके बाद वीडियो के अंत में हम बता देंगे। ठीक है, जल्दी से चेक करिएगा यहाँ पर आपका, ठीक है, जल्दी से चेक करिएगा 36 वाले में। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला दिया गया है, कह रहा है भाषा का आधारभूत प्रयोजन क्या है। भाषा का आधारभूत प्रयोजन क्या है, जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर 39 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर संप्रेषण होता है, क्या होता है, संप्रेषण होता है। और अगला दिया है शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका 40 का, यहाँ पर आपका सी नंबर। यहाँ पर निर्वेद होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि द्रग उर्जत टूटत कुटुम और जुरत चतुर चितप्रीत परति गांठ दुर्जन हिये दई नैया रीति। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा आपका यहाँ पर अलंकार है। ठीक है ना, तो कुछ अलंकार आपके होते हैं जो आपके नए प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपका दिया है असंगति अलंकार दिया है। 41 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये जो आपका है असंगति अलंकार का है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, असंगति अलंकार है। जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े होंगे वहां पर हमने असंगति अलंकार का ये एक उदाहरण भेज दिया है, और उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द आपसे पूछा है, और तद्भव आपका देखो अग्नि है, वीर है, कर्म है, लेकिन यहाँ पर दिया है खीर। तो भाई हमने आपको बताया था जो भी आपका खा होता है, खा का परिवर्तन आपके क्षीर में होता है, अर्थात खीर का आपका बनता है क्षीर। इस प्रकार से तद्भव पूछा गया था, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला दिया गया है छत्तीसगढ़ी का संबंध है, यह आपके कहाँ से है, छत्तीसगढ़ी का संबंध। तो छत्तीसगढ़ी जो आपकी आई है वो आपके कहाँ से, तो छत्तीसगढ़ी आपकी आ जाएगी, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, जो कि कौन सा आपकी पूर्वी हिंदी की है। पूर्वी हिंदी में आपकी ए बी सी ए और डी बघेली छत्तीसगढ़ी ये आपकी 3 होती हैं। क्लियर है। अगला दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 343 के फर्स्ट के अनुसार हिंदी है भारत संघ की। तो भाई भारत संघ क्या है, तो ये है आपकी राजभाषा, ऑप्शन डी बनेगा, राजभाषा आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो नहीं दिया गया है वो आपका कौन सा नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए, याद रखिए, अवधी भाषा को स्थान नहीं दिया गया है 8वीं अनुसूची में। और आपको पता है, आपको पता गया है जो भोजपुरी है उसको भी शामिल करने की बात कही गई है, उसी प्रकार अवधी को भी शामिल करने की बात कही गई है जो आपके शामिल होने की है। ठीक है। और अगला दिया है हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में कारकों की संख्या जो होती है वह की कितनी होती है, यहाँ पर 48 का ऑप्शन राइट आपका जवाब जो आपका हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका सी। ये आपकी होती है कितनी, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 होते हैं, 8। ठीक है। अगला दिया है कि अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं।
अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं। यहाँ पर 49 का ऑप्शन आपका जवाब आपका बनेगा ए नंबर, आपके 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होती है आपकी यहाँ पर अकर्मक क्रिया और एक आपकी कौन सी होती है, एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया आपके इस प्रकार से आपके बनते हैं। ठीक है, अगला दिया है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ जो लिखा है वो किसने लिखा था, तो इसके पूछा गया है लेखक। और इसके जो आपके लेखक हो जाएंगे 50 में, वो आपका जवाब आपका बनेगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका बी, ये आपके हैं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा गियर्सन। ठीक है ना। तो चलिए, तो अगली क्लास आपकी जीके के है, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। सभी को धन्यवाद, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को